औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम बट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख़यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा है। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जनाब, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि जितने भी इंटरनेशनल टेस्ट चल रहे हैं उन सब में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, यानी कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उनके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं और उसकी टेक्निक्स क्या है, और उसमें हैज़र्ड और हर्डल्स क्या क्या आते हैं, किन किन मुश्किलात का तालिब इल्मों को सामना करना पड़ता है। इसमें हम जिस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे आइट्स को, पीटी को, ऑक्सफोर्ड टेस्ट को, डोलिंगो टेस्ट को, यूकेवीआई को और इस तरह के तमाम टेस्ट को। ये तमाम टेस्ट जो हैं ये ब्रिटिश काउंसिल की सुपरविजन में परफॉर्म होते हैं और दुनिया के जितने तालिब इल्म हैं ब्रिटिश काउंसिल के अंडर वर्किंग करते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं इन तमाम टेस्ट में कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं। इन सब टेस्ट के अंदर नंबर वन कॉमन पॉइंट जनाबे अली ये है कि इन सब के ही 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसा कि रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग एंड स्पीकिंग है। ठीक है जी। कॉमन पॉइंट क्या है? नंबर वन फर्स्ट फेज जो है कि इन सब में कॉमन पॉइंट होते हैं, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। रीडिंग जो है, जैसा कि आइट्स में जब हम जाते हैं ना तो आइट्स में हम देखते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 सवालों के जवाब आपने देने होते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। कितने ड्यूरेशन में देने होते हैं? आपने 1 घंटा के अंदर अंदर उन्हें परफॉर्म करना होता है। इसी तरह आइट्स की लिसनिंग को जब हम देखते हैं तो उसमें भी आपने 40 सवालों के जवाब देने हैं। कितनी देर में देने हैं? 40 मिनट में देने हैं। इसके अलावा राइटिंग है। राइटिंग में 2 टास्क आते हैं। टास्क 1 है, टास्क 2 है। टास्क 1 के 3 बैंड है, टास्क 2 के 6 बैंड है। टास्क 1 में आपने 160 वर्ड्स लिखने हैं, टास्क 2 में आपने 250 वर्ड्स लिखते हैं। इसके अलावा स्पीकिंग है। स्पीकिंग में 3 मॉड्यूल्स है, 3 चीज़ है। इसमें आपने 3 चीज़ों को परफॉर्म करना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है। और इसका जो टेस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा 13 टू 20 मिनट्स का जो है। अब हम लोग थर्ड फेज़ की तरफ जा रहे हैं। थर्ड फेज़ में मैं आपको बताऊंगा इन तमाम टेस्ट के कंपैरिजन के बारे में। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको आइट्स के बारे में बताया, इसके मॉड्यूल्स के बारे में बताया। सबसे जामिया किस्म का जो टेस्ट होता है ना वो आइट्स टेस्ट होता है। इसी तरह अगर हम पीटी को देखते हैं तो पीटी में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें आइट्स के मुकाबले में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। जैसा कि हम पीटी को देखते हैं तो इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। इसी की लिसनिंग में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। इसकी जो स्पीकिंग होती है, इसकी स्पीकिंग जो है वो गोरा खुद लेता है। आइट्स की स्पीकिंग का सेंटर बनता है, आपको सेंटर में जाके परफॉर्म करना पड़ता है और आपकी डोमेस्टिक वैकेलिटी एग्ज़ाम लेती है। यानी पाकिस्तान से एक बंदा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो पाकिस्तानी वैकेलिटी लेगी, इंडिया से दे रहा है तो इंडियन वैकेलिटी लेगी, आज़ाद कश्मीर से दे रहा है तो आज़ाद कश्मीर की वैकेलिटी लेगी, वो भी पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा श्रीलंका से दे रहा है तो श्रीलंका की वैकेलिटी लेगी। लेकिन जैसे ही आप पीटी की तरफ जाते हो तो पीटी में गोरा लेता है। गोरा कैसे लेता है? गोरा आपका स्पीकिंग टेस्ट ऑनलाइन लेता है और आपके रूम का भी व्यू करता है कि आपके रूम में आपकी मुआवनत के लिए कोई और तो नहीं आपके साथ बैठा हुआ। पीटी का जो स्पीकिंग टेस्ट है ये कितने मिनट्स का होता है? ये होता है 10 से 11 मिनट्स का होता है। यानी इसमें गोरे ने आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करना है और उसने आपको प्रेजेंटेशन का पहले तो ये लोग 1 वीक पहले ही आपको एक टॉपिक डिलीवर कर देते थे जिसे ये अपना पार्ट 2 कहते हैं। उधर क्यू कार्ड होता है, इधर पार्ट 2 होता है। उसमें आपने कम से कम 3 से 5 मिनट बोलना होता है। लेकिन अब ये लोग ऐसे ही नहीं करते, इसका पैटर्न जो है वो खासा चेंज हो गया है। अब वो ऑन दी स्पॉट आपको अवार्ड करता है और आपको 10 से 15 मिनट्स का टाइम देता है, आपने प्रेपरेशन करनी है और उस पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है।
तो पीटी का जो टेस्ट है ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये गोरा खुद ऑर्गेनाइज कराता है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराता है। इसी तरह अब हम लोग फेज़ 4 की तरफ मूव करते हैं। फेज़ 4 में कौन सा टेस्ट आता है? फेज़ 4 में हमारे पास ऑक्सफोर्ड टेस्ट आता है। ऑक्सफोर्ड टेस्ट में क्या होता है हमारे पास? ऑक्सफोर्ड टेस्ट में भी ये 4 मॉड्यूल्स ही होते हैं, रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है और राइटिंग है। इसमें करना क्या होता है? इसमें जो आपका राइटिंग टास्क होता है, आपने जिस तरह आइट्स में 160 वर्ड्स परफॉर्म करने होते थे, इसमें 160 वर्ड परफॉर्म नहीं करने, इससे कम परफॉर्म करने हैं। और टास्क 2 में उससे भी कम वर्ड्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। इसी तरह अगर हम इस टेस्ट के लिसनिंग मॉड्यूल की तरफ देखते हैं, तो लिसनिंग मॉड्यूल में उसने आपको 28 क्वेश्चंस दिए होंगे। यानी आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को परफॉर्म करना है? आपने 28 क्वेश्चंस के आंसर को परफॉर्म करना है। इसी तरह जैसे ही हम इसकी स्पीकिंग की तरफ देखते हैं, इसकी स्पीकिंग का टाइम भी 10 to 11 मिनट्स है। इसमें भी आपको उसने प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो पहले ही असाइन किया होगा। पहले तो वो पहले असाइन करता था, आजकल थोड़ा सा लॉ चेंज कर दिया है ब्रिटिश काउंसिल ने। आजकल जब आप एग्ज़ाम परफॉर्म करने जाते हो, आप सेंटर में पहुंचते हो, तो उसी वक्त आपको वो अवार्ड करता है, या ऑनलाइन भी ले रहा हो तो उसी वक्त आपको देता है। और आपको टाइम देता है कि जी आप 10 मिनट्स तक उस टॉपिक को रेडी कर लो। आपने उसके शॉर्ट नोट्स लिख लेने हैं, यानी अहम पॉइंट लिख लेने हैं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट के बारे में बोलना है। इसका टाइम कितना होता है? इसमें कम अज़ कम जो ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, आपको 5 मिनट का क्यू का टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। यानी आपने 5 मिनट्स की उसे प्रेजेंटेशन देनी है। इसके अलावा जो रीडिंग है, रीडिंग में भी इसके शॉर्ट से आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो आपने देने होते हैं। यानी आइट्स के मुकाबले में ये दोनों टेस्ट जो है ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं। लेकिन इसमें जैसे ही आप स्पीकिंग मॉड्यूल पर जाते हो, तो स्पीकिंग का टेस्ट आपका कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? स्पीकिंग का टेस्ट आपका गोरा खुद ऑर्गेनाइज कराएगा। यानी फॉरेनर ले रहा होगा, डायरेक्ट ब्रिटिश काउंसिल ले रही होगी, पाकिस्तानी, इंडियन फैकल्टी या जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक है वो नहीं ले रही होगी। हम लोग फेज़ 5 की तरफ मूव करते हैं। फेज़ 5 में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं? फेज़ 5 में हमारे पास डोलिंगो टेस्ट है, लैंग्वेज सर्च टेस्ट है, टोफल है और इस तरह के दूसरे बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें डेल्टा टेस्ट भी शामिल है। इन तमाम टेस्ट के बारे में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगा। इन तमाम टेस्ट में जैसे ही आप लोग रीडिंग के मॉड्यूल पर जाते हो ना, तो आपने रीडिंग मॉड्यूल में क्या करना है? रीडिंग मॉड्यूल प्रीवियसली आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं, ऑक्सफोर्ड दिया है आपने, आइट्स दिया है आपने, पीटी दिया है, उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली और इजी हो जाता है। इसमें वो एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। उनमें से एक आंसर ठीक होता है, यानी बेसिक लेवल के इंग्लिश क्वेश्चन पूछते हैं। आपने सिर्फ एक्यूरेट आंसर को उसमें मार्क करना है, ठीक है जी। और वो क्या कितने होते हैं? वो राउंड अबाउट होते हैं 29 से 30। इसके अलावा इसके जितने दूसरे मॉड्यूल हैं जिसमें लिसनिंग है, लिसनिंग में भी कितने होते हैं? 27 होते हैं। और इसके अलावा राइटिंग है, राइटिंग में वो आपको एक शॉर्ट सा टॉपिक देता है, शॉर्ट से टॉपिक के बारे में लिखना होता है। इसके अलावा आपको एक पिक्चर दिखाता है, पिक्चर को आपने एक्सप्लेन करना है। उधर तो बार चार्ट आता है ना आइट्स में, टास्क 1 में। और इसके अलावा टास्क 2 है, टास्क 2 के बारे में आपने शॉर्ट सा लिखना होता है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कितनी देर की होती है? इसकी भी प्रेजेंटेशन जो लैंग्वेज सर्ट है इसकी थोड़ी सी लेंथी होती है, वो होती है 8 to 9 मिनट्स की। इसकी भी गोरा खुद ही कॉन्डक्ट करता है। बाकी जितने भी टेस्ट हैं इनकी होती है 3 to 5 मिनट्स की होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात की समझ आ गई आपको? अब चलते हैं हम लोग फेज़ 6 की तरफ। फेज़ 6 में इन तमाम टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जनाब अली, इन तमाम टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आप सब ने एक जामिया चीज़ से गाइडलाइन लेनी है। वो जामिया चीज़ क्या है? आइट्स है। आपने आइट्स की बुक्स परचेज़ कर लेनी है। आपने उन बुक्स के सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जब भी रीडिंग मॉड्यूल परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपके पास अल्टरनेटिव वोकैबुलरी होनी चाहिए। मिसाल देता हूँ कि वो एक टॉपिक दे देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जी प्रॉफिट का लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करता। तो वो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है? वो लेस का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो आपको लेस के वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए जो है।
ठीक है जी। उसके अलावा वो एक टॉपिक दे देता है जिसमें वो लुब्रिकेंट्स का वर्ड यूज़ करता है। लुब्रिकेंट्स किसको कहते हैं? एंशंट को, कदीम को कहते हैं, यानी ज़माने कदीम के बारे में बात हो रही है। यानी आपने ये जितने पेपर भी हैं इनकी आपने रीडिंग की अगर क्रैकिंग करनी है तो आप लोगों की वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप लोगों के पास मुतबादल अल्फाज होने चाहिए और आप लोगों के पास मुतबादिल अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए ताकि इजीली आप इस चीज़ को सॉल्व कर सको। इसके अलावा जैसे ही हम लोग लिसनिंग मॉड्यूल पर पहुंचते हैं तो लिसनिंग मॉड्यूल को कैसे हमने सॉल्व करना है। देखिए जी, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप क्वेश्चन 1 से 10 देखते हो, सेक्शन 1 की तरफ आप जाते हो, तो आपने देखना है कि अगर इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है तो आपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सीक्वेंस को 80% फॉलो करना है, 20% आपने फॉलो करना है इंटरव्यू को, यानी जो बंदा उससे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको 20% फॉलो करना है और जो जवाब दे रहा है उसे 80% फॉलो करना है। इसी के अगर आप सेकंड पोर्शन की तरफ जाते हो तो आपने दोनों की बातों को फॉलो करना है क्योंकि वो MCQs है। ठीक है जी। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने जैसे जैसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उनकी गुफ्तगू पर मार्क लगाते जाना है कि वो क्या बोल रहे हैं। फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, IT के बारे में कर रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में कर रहे हैं, यानी उनके आपने शॉर्ट नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स के मार्क को आपने लगाते जाना है और उस टेक्निक के मुताबिक इसे आपने सॉल्व करना है। क्योंकि जो आपकी रफ़ शीट है ना वो तो कल को वेस्टेज में ही जानी है, तो उसे अगर आप गंदा भी कर दोगे तो मेन पर्पज़ आपका ये है कि आपका जो आंसर है, आपका आंसर जो है वो प्रॉपर क्रैक होना चाहिए जो है। इसी तरह इसके आप थर्ड फेज़ की तरफ आप जाते हो तो थर्ड फेज़ में भी आपने 1 वर्ड में आंसर देना है, यानी आपने उसके सीक्वेंस को फॉलो करना है, उसके थ्योरम को समझना है कि वो किस टेक्निकल चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब वो बात कर रहा है सितारों के बारे में, सूरज के बारे में, तो इसका मतलब है कि अगर वो चाँद सितारों के बारे में बात कर रहा है, वो गैलेक्सी के बारे में बात कर रहा है, तो साइंटिफिक जितने भी वर्ड्स आएंगे वो आंसर होंगे, ख्वाह वो रीडिंग का टॉपिक हो या आपकी लिसनिंग का टॉपिक हो। समझ आ गई? ये सारा कॉमन पॉइंट है, ये इन तमाम पर एप्लीकेबल है। इसके अलावा जैसे ही आप राइटिंग पर जाते हो तो राइटिंग में हमारी सोसाइटी में जो 3 बैंड का टॉपिक है उसको कोई वेटेज नहीं दी जाती, लेकिन आपने 3 बैंड के टॉपिक को भी वेटेज देनी है, आपने उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना है और आपने ट्राई करनी है कि यार हमारे 2 या 2.5 बैंड इसमें आ जाए। इसके अलावा मेन आपने फोकस करना है 6 बैंड के टॉपिक पे, टास्क 2 पे जो है उसको आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आपने करना है। अब उसने 250 वर्ड्स मांगे हैं तो आपने उसकी 5 बॉडीज़ जो है वो जनरेट कर लेनी है। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका पावरफुल होना चाहिए, हर बॉडी में आपने 50-50 वर्ड्स जो है वो आपने एडिशन करना है। स्पीकिंग है, स्पीकिंग में आपने फ्लुएंसी लेके आनी है, फ्लुएंसी के साथ बोलना है, आपने एक्सपर्ट इंग्लिश यूज़ करनी है। एग्जामिनर के क्वेश्चन को आपने 1 टाइम ही लर्न करना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, बार बार आपने उसे ये नहीं कहना कि आप क्वेश्चन को रिपीट करें। उसकी वो लेस बेंडिंग करता है, यानी आपके बैंड की डिडक्शन करता है, बुरा मनाता है जो है। ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान आतिफ़ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।